हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज उसी चैप्टर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हमारा है जो उस चैप्टर में पहली रिएक्शंस है वो है केमिकल रिएक्शन। क्या है हमारी? केमिकल रिएक्शन। अब हमने कोई भी केमिकल रिएक्शंस जैसे रिप्रेजेंट की है, सपोज एक हमने लिखा है A प्लस बी, तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा C प्लस डी, तो ये हमारी एक क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। क्या होगी हमारी? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किस तरीके से हम लोग करेंगे? लिखा है द ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस व्हेन न्यू सब्सटेंस। जब कोई दो या दो से अधिक, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स हमारे, है ना, मेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा H2 प्लस Cl2, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो हमें क्या फॉर्म कर देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या फॉर्म कर देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो हमें कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड, जैसे नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करेगी हमारी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमको फॉर्म हो जाएगा अमोनिया। कौन सी गैस फॉर्म हो जाएगी हमारी? अमोनिया। ये भी हमारी क्या होगी? ये केमिकल रिएक्शन। क्या होगी हमारी? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग उनको वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब केमिकल रिएक्शंस हो गया एक, अब देखो केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रिएक्टेंट। कौन सा होता है? रिएक्टेंट। और दूसरा पार्ट होता है मेरा प्रोडक्ट। कौन सा होता है? प्रोडक्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है? हम लोग देखते हैं ये एरो की डायरेक्शन। क्या? किसकी डायरेक्शन? एरो की। एरो की डायरेक्शन हमारी रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब जैसे ये रिएक्शंस लिखा है, ये हमारा पार्ट हो गया रिएक्टेंट पार्ट, ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? प्रोडक्ट। इस वाले में ये हमारा हो गया रिएक्टेंट पार्ट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट पार्ट। जो ये एरो है, एरो ये रिप्रेजेंट करता है, एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कहाँ पे आएगा कोई सब्सटेंस? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, अब आगे हमारा क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, नेमली फिजिकल और केमिकल चेंज। जब कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें 2 टाइप के चेंज होते हैं। एक हमारा होता है केमिकल चेंज और एक होता है मेरा फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज। पहला हमारा लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, जो कि हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। क्या है हमारा? फिजिकल चेंज। कोई भी आइस हो, आइस को जब मेल्ट करेंगे तो वो हमारा कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, वो हमारा क्या होगा? केमिकल चेंज। जैसे लोहे पे जो आयरन हमारा होता है, जैसे घर में खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, है ना, उस पर अगर हम लोग पॉलिश ना करें या किसी पेंट ना करें तो धीरे धीरे वो रस्ट होने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारा देखो डायग्राम भी हमने बनाया है और यहाँ देखो आइस मेल्ट हमारी हो रही है। ठीक है, फिर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। दही का जमना, जब हमारा दूध से दही बनता है तो कौन सा चेंज होता है उसमें? केमिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा मेरा? केमिकल चेंज। कोई भी रिएक्शंस है, रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो की जो डायरेक्शंस होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है, एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होती है, कभी भी और कोई नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कोई नया बॉन्ड बनता है, जैसे पहला बॉन्ड कोई ब्रेक हुआ, कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में 2 चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल, रस्टिंग ऑफ केमिकल, रस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये हमारा क्या हो गया? केमिकल। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कई सारे स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि इसी में, इस चैप्टर में एक चीज़ और आती है, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करना। कि हमें कोई रिएक्शंस दी गई है, हमें उस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। तो बैलेंसिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब बैलेंसिंग में क्या होगा, हाँ सीधे जो हमारे रिएक्टेंट पार्ट है, कौन से पार्ट है, रिएक्टेंट पार्ट, क्लियर, और हमारे प्रोडक्ट पार्ट, कौन से पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट, दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर टू क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शंस हमारा क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शंस को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाई एन एरो, किसके द्वारा सेपरेट करते हैं, एक एरो द्वारा, ठीक है। मार्क्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, क्या कहेंगे हम लोग उसको, केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हमसे ये कह रहा है जब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेपरेट करेंगे एरो द्वारा, किसके द्वारा, एरो द्वारा। ये हमारा पार्ट हो गया रिएक्टेंट, क्या हो गया हमारा, रिएक्टेंट, और ये हमारा पार्ट हो गया प्रोडक्ट, क्लियर। तो सेपरेट किसके द्वारा हो रहा है, ये एरो के द्वारा, एरो का डायरेक्शन हमारा क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्लियर। वर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो हमने लिखा मैग्नीशियम, ये हमारी रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब मैग्नीशियम हमारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो देखो ये हमारी लिखी है वर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखी है हमारी इक्वेशन, वर्ड फॉर्म में, है ना। तो क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस इक्वेशन को हम लोग केमिकल फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल फॉर्म में, तो केमिकल फॉर्म में इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, Mg+O2, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, MgO, क्या फॉर्म हो जाएगा, MgO। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिए, लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए, प्रोडक्ट साइड 2, तो मैग्नीशियम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस, ठीक है। वही हमारी केमिकल इक्वेशन में भी देखो लिखी है Mg+O2, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारी थी वर्ड इक्वेशन, और ये हमारी है केमिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंबल इक्वेशन, ठीक। किसी भी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोग देखेंगे कितने टाइप के रिएक्शंस जो हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला मेरा कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमारा है ऑक्सीडेशन, फिर हमारा रिडक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन, when two or more substance combine to form a single substance, clear। डिकम्पोजिशन ब्रेक करना होगा, डिस्प्लेसमेंट हाइयर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हमारे एक टॉपिक से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन, क्या पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो हमारी है। फिर हमारी रिएक्शन से एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, 2 रिएक्शंस होती है अकॉर्डिंग टू हीट, किसके अकॉर्डिंग, हीट के अकॉर्डिंग 2 रिएक्शंस होती है, एंडो और एक्सो, ठीक है। समझना बहुत आसान है, और समझना आपको जो ना समझ में आ रहा हो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हर टॉपिक को आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन हमसे क्या कह रही है, हम लोग आते हैं सबसे पहले अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो कॉम्बिनेशन हमसे क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा देखो, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर, क्या, इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या फॉर्म करेगा, सिंगल प्रोडक्ट, क्या फॉर्म करेगा हमको, सिंगल प्रोडक्ट। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उस रिएक्शन को हम लोग, कॉम्बिनेशन, क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है बर्निंग ऑफ कोल, क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन हमारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर में क्या फॉर्म कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्म कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो देखो दोनों साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों हमारे रिएक्शंस क्या है, मेरा बैलेंस। फिर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमको क्या फॉर्म कर देगा 2H2O। क्लियर है ना। ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो हाइड्रोजन में कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो दोनों साइड का क्या हो गए बैलेंस। दोनों हमारे किस स्टेट में होंगे गैसेस स्टेट में। ठीक है, ये हमारी होगी फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2+O2 एरो क्या फॉर्म हो जाएगा H2O सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ। अगला हमारे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं क्यूक्लाइम। क्या कहते हैं क्यूक्लाइम। रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो हमको क्या फॉर्म कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं स्लिक्ड लाइम। क्या कहते हैं स्लिक्ड लाइम। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला हमारा होता है लाइम स्टोन। क्या होता है मेरा लाइम स्टोन। देखो जो हमारा फर्स्ट होता है वो हमारा होता है लाइम स्टोन। क्या है मेरा लाइम स्टोन। क्लियर। लाइम स्टोन का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है CaCO3। ठीक है। दूसरा हमारा होता है सिलिक्ड लाइम। क्या होता है हमारा सिलिक्ड लाइम। सिलिक्ड लाइम का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा होता है मेरा क्यूक्लाइम। क्या होता है मेरा क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम का हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारा क्या होता है CaO। अब इन तीनों के अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तीनों हमारे हैं, तीनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। ठीक है। अब जैसे इसके अलावा और रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे जैसे हमने लिख दिया नाइट्रोजन रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ हाइड्रोजन के साथ। तो हमको एक गैस फॉर्म हो जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे अमोनिया गैस। कौन सी गैस कहेंगे अमोनिया गैस। ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई है ना। हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ क्लोरीन के साथ तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा 2HCl। तो हमारी कौन सी रिएक्शंस होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। जैसे NH3 क्या अगला एग्जाम्पल NH3 + HCl तो हमको फॉर्म हो जाएगा NH4Cl। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है। ये सारे हमारे हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे समझेंगे 2 और मोर कई सारे सब्सटेंस हम लेके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्मेशन कर देंगे। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन है कंबाइन, तो इसी हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे हमारे हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अगला हमारा पार्ट क्या है अगला है डीकम्पोजिशन। हमारा क्या आता है हम लोग डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज मीन्स होता है ब्रेक स्प्लिट होना। किसमें एक सब्सटेंस से कई पार्ट में स्प्लिट होना, उसी को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या लिखा अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। जब कोई सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। कोई सब्सटेंस हमने ले लिया उसको हम हीट करें या इलेक्ट्रोलिसिस करें या सनलाइट के वजह कैसे भी ब्रेक कराएं। ठीक। लेकिन एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। कितने ब्रेक होना चाहिए 2 और मोर देन सब्सटेंस में। ठीक। तो देखो लिखा है ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने लिखे 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला हमारा होता है थर्मल। ठीक है। दूसरा होता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा हमारा होता है फोटोलिसिस। क्या होता है फोटोलिटिक या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रो, तीसरा फोटोलिटिक। ठीक है। तो हम लोग पहला जो हमारा थर्मल है, थर्मल मीन्स होता है हीट। क्या होगा हीट। जब कोई सब्सटेंस को हम लोग हीट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में हीट के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। किसके प्रेजेंस में हीट हो रहा है किसके प्रेजेंस में टेकिंग प्लेस हीट। कोई भी रिएक्टेंट जो हमको दिया गया है सब्सटेंस वो हीट के प्रेजेंस में स्प्लिट कर रहा है या ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हमें दिया गया फेरस सल्फेट। क्या दिया गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमारा एक लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। इसको जब लोग हीट करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्राउन। कैसा कलर हो जाएगा ब्राउन। क्लियर। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 दोनों हमारी क्या है गैस। कौन सी सब्सटेंस फॉर्म हो गए हमारे गैसेस सब्सटेंस। कौन सी सब्सटेंस है ये दोनों गैसेस फॉर्म में। ठीक है। इसका कलर कैसा होता है ग्रीन। कैसा होता है हमारा ग्रीन कलर। कैसा होता है हमारा ग्रीन। ठीक है ना। अगला हमारा जो सब्सटेंस दिया गया है वो दिया गया लाइमस्टोन।
लाइमस्टोन को जब हम लोग हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के साथ बाहर निकल जाएगी, जो गैसेस फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? गैसेस फॉर्म में। और कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्विकलाइन जो हमारा होता है वो उसमें सॉलिड फॉर्म में स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगला हमारा होता है लेड नाइट्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में लिख लो। लेड नाइट्रेट को इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में लिख लो। इस वाले रिएक्शंस को पूछा जाता है, हम आपको बता दें, 2 रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। देखो जैसे अभी हमने इसमें ही बताया, जो हमारा ये रिएक्शंस है, आप इंपॉर्टेंट इसको डाल लो। ये पूछ दिया जाता है व्हेन अ ग्रीन कलर सब्सटेंस टू डिकम्पोज टू फॉर्म अ ब्राउन कलर सब्सटेंस एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नेम द ब्राउन कलर सब्सटेंस। तो आपको ब्राउन कलर सब्सटेंस का नाम बताना होगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम होता है? फेरिक ऑक्साइड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिकम्पोज किया जाएगा जब किसी कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कौन कौन से सब्सटेंस फॉर्म होंगे, ये पूछ दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो है लेड नाइट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है, इसको जब हीट करते हैं, क्या हीट जब करेंगे तो ब्राउन कलर की फ्यूम बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? ब्राउन कलर की फ्यूम। जैसे आप इसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, जैसे आप बर्नर के साथ रखेंगे, बर्नर के साथ जब ये हीट होगा सब्सटेंस, तो जो टेस्ट ट्यूब के मुख से ब्राउन कलर की फ्यूम बाहर निकल रही होगी, जो आपको विजुअल होगी ब्राउन कलर, तो वो हमारा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारा ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है, आप इसको लैब में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ब्राउन कलर की फ्यूम होगी, वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमको फॉर्म हो जाएगा लेड ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस भी इसके साथ रिलीज होगी हमारी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? डिकम्पोजिशन। क्या हो गया मेरा? डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। अगला अगर हम लोग देखते हैं, हमारा फर्स्ट हो गया थर्मल, है ना, सेकेंड हमारा आता है फोटोलिसिस। क्या आता है मेरा? इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। अगला मेरा है डिकम्पोजिशन में फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन हमसे क्या कह रहा है? जब कोई सब्सटेंस को एक वॉच ग्लास में रख के सनलाइट की प्रेजेंसी होगी, किसकी प्रेजेंसी होगी? सनलाइट की, तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। 2 सब्सटेंस है, एक होता है AgCl और एक होता है हमारा AgBr। ठीक है, AgCl को जब ब्रेक करेंगे वो फॉर्म हो जाएगा सिल्वर और फॉर्म हो जाएगी क्लोरीन गैस। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। अगला सब्सटेंस है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सनलाइट के प्रेजेंस से ब्रेक करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सिल्वर और ब्रोमाइड। अब यहाँ पे सनलाइट, जहाँ सनलाइट लिखा है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं HNu। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? HNu। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे पीछे वाले में जहाँ हमने हीट रिप्रेजेंट किया, यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा का साइन। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? डेल्टा का साइन। ठीक उसी तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं HNu। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? HNu। अब हमारा आ रहा अगला इलेक्ट्रोलिसिस। जब कोई सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस से ब्रेक करते हैं तो उसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है हमारा एनोड। ठीक है, तो जब वाटर का लिखा है हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो हमको फॉर्म हो जाता है क्या? H2O। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और एक ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट केस हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, या जिसको हम लोग कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसी को, ये वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। किसमें यूज होती है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में। जब क्लोर एल्कली प्रोसेस हम लोग करते हैं तब इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है तब इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये हमारा था डिकम्पोजिशन में 3 टाइप, थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रो। ठीक है, अगला हमारा पार्ट क्या आता है? अगला आता है डिस्प्लेसमेंट। आप समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होता है जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आप चेयर में बैठे हो और आपके पिताजी आ जाएं तो आप चेयर को छोड़ दोगे, है ना, या आप चेयर को छोड़ दोगे, भाई पिताजी बैठे हैं आपके,
उसी तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक वर्क करती है। जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है तो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देती है हमारी डिस्प्लेस, क्या कर देती है डिस्प्लेस। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या लिखा, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे छोटा भाई चेयर पर बैठा, बड़ा भाई आया, एक तमाचा दिया, छोटा का हटा दिया, खुद बैठ गया, तो जो बड़ा भाई है वो मोर रिएक्टिव हो गया, और जो चेयर पर बैठा था वो छोटा भाई वो क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। जैसे यहाँ पे देखो आयरन हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है, कैसा है, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, और कॉपर यहाँ पे हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव। कैसा है मेरा, लेस रिएक्टिव। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके मैं क्या बना देगा, आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। सेकेंड केस, जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है, रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। आप हटिए, मैं बैठ रहा हूँ। अगला है मेरा लेड। क्या है, लेड। लेड रिएक्शन करेगा CuCl2 के साथ, तो मैं क्या बना देगा, PbCl2 और Cu। Pb लेड क्लोराइड और कॉपर, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो पहले वाले केस में आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है कॉपर से, दूसरे वाले केस में जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तीसरे वाले केस में लेड रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर इन तीनों एलिमेंटों में से लेस रिएक्टिव होता है, जिससे कॉपर उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस। क्या कर देगा, डिस्प्लेस, ठीक है। ये हमारा है। अगला हमारा पार्ट क्या कहता है, अगला मालिक हमारा जो पार्ट है वो हमारा क्या कह रहा है, अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट है हाँ देखो, जो हमारा इसी का एक पार्ट और होता है जो हमारा कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसको मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिखेंगे आयन एक्सचेंज। क्या लिखेंगे हम लोग, आयन। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा, क्या होगा मेरा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा मेरा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं आयन एक्सचेंज। क्या लिखेंगे, आयन एक्सचेंज। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, आयन एक्सचेंज। जब दो कंपाउंड होंगे, दोनों के आपस में क्या एक्सचेंज करा रहे होंगे, आयंस। क्या एक्सचेंज करा रहे होंगे, आयंस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3। क्या फॉर्म कर देगा, लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3, ठीक है। ये सब्सटेंस फॉर्म कर देगा। और जो हमें PbI2 होगा, ये हमारा कैसा होगा, येलो PPT। कैसा होगा मेरा, येलो PPT, ठीक है। ये हमारा होगा येलो PPT फॉर्म करेगा डबल डिस्प्लेसमेंट में। किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये केस हमारा पॉसिबल होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा क्या है, अगला हम लोग चलते हैं। हाँ, अगला पार्ट हमारा आता है रिडॉक्स, जो कि 10th लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको कंप्लीट करना होता है। इसके हम एग्जाम्पल और सारे कराएंगे, लेकिन जो अभी हम लोग केवल थ्योरी बेस वाला टॉपिक कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको धीरे धीरे अपनी बुक भी पढ़नी पड़ेगी और सारे टॉपिक आपको भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप भी समझो। देखो अगला जो टॉपिक है रिडॉक्स। रिडॉक्स हमारी एक रिएक्शंस है, ठीक। रिडॉक्स उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो प्रोसेस हमारी कंप्लीटली हो। पहली प्रोसेस हमारी होती है ऑक्सीडेशन,
ठीक है, और दूसरी प्रोसेस हो मेरी रिडक्शन। क्या हो हमारी? रिडक्शन। ये दो प्रोसेस होंगी तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें दो चीजें आनी चाहिए रिडॉक्स के लिए। रिडॉक्स के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले वो देख ले रहे हैं। तो रिडॉक्स के लिए हमें ये चीजें आनी चाहिए कि किसमें हमारा ऑक्सीडेशन होता है, किसमें हमारा रिडक्शन होता है। रिडॉक्स के लिए हमें ये चीज़ आनी चाहिए, एक हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और एक हमारा टॉपिक है रिडक्शन, जिसमें किसी भी रिएक्शंस में ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तभी हमारी वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन होती क्या है हमारे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन को। ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ती है, और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। अगर चाहे तो हम लोग साइड में लिख सकते हैं ऐड ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखते हैं हम लोग? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारा किसके लिए हो गया? ऑक्सीडेशन के लिए। अब लोग देखते हैं रिडक्शन के लिए। रिडक्शन के लिए क्या होता है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा मेरा? ऐड ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या होगा? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा मेरा? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे दो टॉपिक हैं, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ऑक्सीडेशन में, पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। ऑक्सीडेशन हमसे क्या कह रहा है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, ठीक, और प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ठीक, तो ऐड ऑफ कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है मेरा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से और इसमें हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ही हो रहा है क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन ही बताना है। क्या बताना है? ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन ही नहीं पॉसिबल है। ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा, क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। अगर कोई दूसरा एग्जांपल लिखा होता, जैसे दूसरे एग्जांपल में जिसमें दोनों एक साथ प्रोसेस होती, तब लोग वहां पर रिप्रेजेंट करते, क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग केवल क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक। अगला रिडक्शन के लिए क्या लिखा था? प्रोसेस रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखी मेरी? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। एग्जाम्पल क्या लिखा है? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो रही है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, ठीक, तो हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब लोग आते हैं अपने पिछले टॉपिक पे, जो हमारा था रिडॉक्स रिएक्शन। क्या था मेरा? रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100% एग्जाम में, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा इसमें अलग है। अब समझो, अगर हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, ये दोनों प्रोसेस होंगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारी क्या कहलाएगी? रिडक्शन। क्या कहलाएगा हमारा? रिडक्शन। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला हमारा Fe3O4 से Fe में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारी क्या कहलाएगी? रिडक्शन। और ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारे क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक। अब एक चीज और जो हमसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक सब्सटेंस पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, इसके लिए हम एक चीज थोड़ा लिख दें, आप ये चीज दिमाग में रखो, 100% कभी फेल नहीं होगे, गारंटी है। दो रिएक्शंस होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है मेरी? ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन होती है मेरी रिडक्शन। कौन सी होती है? रिडक्शन, ठीक। यहाँ पे जो बात हो रही है केवल रिएक्टेंट पार्ट से बात हो रही है। किससे? रिएक्टेंट पार्ट से। जब किसी सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा होगा, वही सब्सटेंस हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। और वही हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइज्ड, क्लियर, ठीक। ये बात ध्यान रखना, कभी भूलना मत, और आप 100% क्वेश्चन सही करोगे, गारंटी कह सकता हूँ, ठीक। अगला पार्ट हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन जिसमें हो रहा था वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है मेरा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। और वही सब्सटेंस हमारा कहलाता है रिड्यूस्ड।
क्या कहलाता है मेरा, रिड्यूस्ड, और यहाँ आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक, ये चीज़ आप भूलना मत, गारंटी है पूछी जाती है, आप 100% सही करोगे, इसमें ये पूछी जाती है 100%, आप ऐसे समझो, पूरी गारंटी वाली बात बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम आपको अभी करके दिखाएंगे, इसी भी हर टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, रिडॉक्स हो गया मेरा, है ना, ऑक्सीडेंट हो गया, रिडॉक्स हो गया, प्रेसिपिटेशन आता है हमारा, क्या आता है, प्रेसिपिटेशन। ये जो हमारा है प्रेसिपिटेशन वाला सबसे आसान है, ये समझो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारी है सबसे आसान रिएक्शन है। इसका हम आपको एक एक्टिविटी भी करा देंगे जो आपको हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, आप कभी इसको भूलोगे नहीं, ठीक है, गारंटी, इसको कभी नहीं भूलोगे। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, एक वाइट कलर का या ग्रीन कलर का, येलो कलर का, किसी भी कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एक तो एग्जांपल ये लिखा है, सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, हमें फॉर्म कर देगा बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। दूसरा मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की मैं एक्टिविटी करा दूंगा जिससे आप कभी इसको भूलोगे नहीं, गारंटी है इसकी एक्टिविटी आप भूलोगे नहीं। एक हमारा सब्सटेंस होता है लेड नाइट्रेट, क्या होता है हमारा, लेड नाइट्रेट, जिस एग्जाम्पल को अभी हमने पीछे डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखा था। लेड नाइट्रेट रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ, हमको फॉर्म कर देगा लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, क्या फॉर्म कर देगा हमको, लेड नाइट्रेट, क्या फॉर्म कर देगा, लेड आयोडाइड, ठीक है, प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, लेड आयोडाइड हमारा कैसा सब्सटेंस होता है, येलो, कैसा सब्सटेंस होगा, येलो PPT फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, येलो PPT। अब समझो, लेड नाइट्रेट लिक्विड फॉर्म में लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड लिक्विड फॉर्म में, अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में भी करेंगे तब भी ये केस हमारा पॉसिबिलिटी है। जब लेड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में हम लोग, ठीक है, जैसे ये सपोज टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो उसमें जैसे ही नीचे हम लोग उसमें लेड नाइट्रेट लेंगे, जैसे ही के पोटेशियम आयोडाइड की 2 ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है हमारा, येलो। कैसा कलर होगा मेरा, येलो कलर का, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, पूछा जाता है, क्वेश्चंस आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में बस इतना ध्यान रखना, इवैल्यूएशन ऑफ हीट, क्या, इवैल्यूएशन ऑफ हीट, एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, या डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू द कंपोज्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। इवैल्यूएशन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक, इसी का जो सेकेंड पार्ट आता है उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, हाँ, एक्सोथर्मिक। और एग्जाम्पल देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके में, जो आप यही टॉपिक बायो में भी पढ़ोगे, सेम यही चीज आप बायो में भी पढ़ोगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है फूड दैट इज द ब्रोकन डाउन द इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट ड्यूरिंग द डाइजेशन के दौरान जब लोग खाना खाते हैं, ठीक, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट में। किसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट में। फिर हमारा क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब लिखा है, देखो, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब बाय द ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, है ना। फिर ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी। ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है। दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड, सीधी सीधी बात लिखी है, ये पूछी जाती है, नॉर्मली क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का,
ठीक, वो शायद यही है। ठीक, एक बार आप क्रॉस चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन है क्वेश्चन एक 100%। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, रिएक्शन करेगा वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, हमें फॉर्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखना C6H12O6, ग्लूकोज रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, हमें फॉर्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है? अगला हमारा आता है एंडोथर्मिक। क्या आता है मेरा? एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब ऑफ हीट, हीट हमारी क्या हो रही होती है? एब्जॉर्ब। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। जो हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है उसी का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लिखना है। फेरस सल्फेट हीट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2। अगला हमारा क्या होता है? अगला रेंसिडिटी। रेंसिडिटी नॉर्मली जितने भी फूड पैकेट आते हैं उसमें रेंसिडिटी का यूज होता है। किसका यूज होता है? रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी हमारी क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज टू स्मेल एंड टेस्ट इन दैम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो पैकेट वाले फूड आते हैं धीरे धीरे उसमें चेंजमेंट आता है। क्या आता है? चेंजमेंट आता है। तो क्या लिखा? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। किसमें? फूड मटेरियल में, रिजल्टिंग द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। कुछ दिन बाद अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो उस पैकेट का, जो फूड पैकेट है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और मटेरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? बाय बचने कैसे उपाय? बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। किसमें? टाइट कंटेनर। जैसे आप कुरकुरे ले लो, चिप्स ले लो, उनके पैकेट जो आते हैं टाइट एयर कंटेनर आते हैं, तो उससे जो इंटरनल सब्सटेंस है वेस्ट होने से बचता है। रेफ्रिजरेटर भैया लो टेम्परेचर पे। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इनसाइड द एयर टू प्रिवेंट द ऑयल एंड फैट। ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, रिएक्टिंग विथ एयर वाला। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड मटेरियल एंड फूड ऑफ द मटेरियल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपके में दो होते हैं, एक होता है BHA। क्या है हमारा? BHA। और एक होता है मेरा BHT। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दोनों हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किए जाते हैं। लिखा है BHA, लिखा है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये हमारा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे किसी भी फूड पैकेट को खराब होने से बचाता है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा क्या है? अगला लिखा है करोजन। भाई सबसे आसान है, आई थिंक डेली हम लोग देखते भी होंगे, बस इसकी रिएक्शंस मैं लिख दे रहा हूं। जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में कंटेन करेंगे, ठीक, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? Fe2O3.XH2O। XH2 वाटर की अमाउंट थोड़ी हमें पता होगी, 10 मॉलिक्यूल है, 10 है ना, 20 हैं, 10 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, ये हमें वाटर की क्वांटिटीज नहीं पता होगी। क्या है? द फिनोमेना इन विच मेटल्स आर आल्सो स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड करोजन। क्या कहेंगे उसको? करोजन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। सिल्वर अगर हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में रखा रहने दो या एटमॉस्फेयर में रखे रहने दो, ठीक, ऐसे ही रख दो, जो हमारी सिल्वर होती है, सिल्वर को अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो उसको ब्लैक कोटिंग हो जाती है। कैसी कोटिंग हो जाती है? ब्लैक कोटिंग। कभी भी आप देख लेना, एज लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसी एल्यूमिनियम में होती है वैसी हमारी सिल्वर में हो जाती है। अब हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर को ऐसी एटमॉस्फेयर में रखा रहने दो तो उस पर ब्लैक कलर की ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है? ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। आप लोग ये चीज़ जो कॉपर का है, कॉपर का तो देख सकते हो, जैसे घर में, सबके घर में पूजे घर का लोटा होता है जो जिसमें जल चढ़ाया जाता है, तो वो लोटे में कई दिनों तक आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी उसमें। ठीक है, कई दिनों तक उसको साफ नहीं करेंगे तो ग्रीन कलर की उसमें कोटिंग हो जाएगी। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन ड्यू टू द करोजन इन कैन बी प्रिवेंटेड। पहला है पेंट कर दो, ठीक,
करोजन पे। फिर पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कम टू कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। पेंट अगर हम लोग कर देंगे तो ऑक्सीजन पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, पेंट इधर आयरन हो गया, इधर पेंट होगी बीच में, फिर तो उससे कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे, जिससे आयरन हमारा वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, ये था हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा जितना है चैप्टर फर्स्ट में। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, पूरी एनसीईआरटी की पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, फिर 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो आज ये हमारा था पूरा थ्योरी चैप्टर। अगले जो लेक्चर लेके आएंगे उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, कई सारे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। उसमें जो जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग करेंगे प्रैक्टिस रिएक्शन को बैलेंस करने की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिएक्शन को बैलेंस करने में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, बहुत आसान है रिएक्शन को बैलेंस करना, बस बैलेंस ही याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप लोग 9th में पढ़ी होंगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।